जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे इसी पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। इससे पहले हमने स्थायी समिति की कैसी कार्रवाई होती है, कैसा त्यागपत्र होता है, कैसे क्या उनकी शक्तियां हैं, क्या पावर हैं, क्या कृत्य हैं, ये सब हमने देख लिया है। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे पंचायतों के कृत्य। पंचायतों के कृत्य का मतलब है यहाँ तीनों स्तर की पंचायतें की बात की गई है। आपके जिला पंचायत, जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत। ये पंचायतों के कार्य क्या होते हैं, जैसे हमने अभी तक पढ़ा है कि तीनों स्तर का पंचायतें हमारे ज़िले में, हमारे राज्य में होंगी। तो आखिर उनको क्यों बनाया जा रहा है, क्या काम है कि उनको बनाया जा रहा है, तो उनकी कृत्य क्या है ये देख लीजिए, है ना। अपने क्षेत्र के भीतर, मतलब जिला पंचायत अपने क्षेत्र के भीतर, जनपद पंचायत अपने क्षेत्र के भीतर और ग्राम पंचायत अपने क्षेत्र के भीतर, ठीक है। स्वच्छता, साफ सफाई, समस्या का निवारण। जैसे होता भी है कि ग्राम पंचायत में साफ सफाई का काम होता है ग्राम पंचायत का, ये होता है। मैं भी एक गांव से रहने वाला हूं, तो मुझे पता है कि साफ सफाई का कार्य ग्राम पंचायत के द्वारा ही कराया जाता है। सार्वजनिक कुआं, तालाब निर्माण या मरम्मत। गांव की जो भी सार्वजनिक कुआं होता है, तालाब होता है, उसका कार्य पूरे ग्राम पंचायत के द्वारा ही किया जाता है। सभी के लिए जल प्रदाय करना, हर घर में नल जल की वो चल रहा है स्कीम, उसके तहत सभी घर में नल की सुविधा दी जाती है, वो भी पंचायत के माध्यम से की जाती है। ग्रामीण सड़क, पुल या बांध बनाना, उनकी रक्षा करना, ठीक है। ये सब गांव में होता ही है, सभी के गांव में बना होगा ग्रामीण सड़क पुल। उसको कोई प्राइवेट लोग नहीं बनाते, मतलब गांव के जो अमीर लोग हैं या फिर जो संपन्न लोग हैं उनके द्वारा नहीं बनाया जाता, ये आपके ग्राम पंचायत के द्वारा ही बनाया जाता है। गाँव की सभा, सार्वजनिक स्रोत समानों की, गांव की सभी होनी चाहिए, ये सभी होगा। गांव की सभी सार्वजनिक स्रोत मतलब होता है कुआं, झील, तालाब, नल, झरना, ये सब चीज़, उनका रख रखाव का करना। ये मतलब लीजिए जितना भी सरकारी चीज़ें हैं उनकी रख रखाव की जिम्मेदारी पंचायतों की होती है, ठीक है। ग्राम मार्गों की प्रकाश की व्यवस्था करना, आपके गांव में जो गली होते हैं वहाँ पे लाइटें लगी होती हैं, जिसको हम स्ट्रीट लाइट कहते हैं, वो ग्राम पंचायत के द्वारा ही लगाई जाती है। सार्वजनिक मार्गों में लगे बाधाओं को हटाना, जैसे यदि आपके गांव में यदि कोई सार्वजनिक मार्ग में बाधा आ गया, या ऐसा कह सकते हैं कि बहुत बरसात का दिन है, आंधी तूफान आया और गांव के रोडे में कोई पेड़ कट के गिर गया, तो उसको हटाना उनका कार्य है। उसके अलावा यदि कोई कब्जा कर लिया गांव के किसी सार्वजनिक मार्गों में, तो उसको भी हटाने का कार्य ग्राम पंचायत को है। गांव की दुकानों पर नियंत्रण रखना, ये भी ग्राम पंचायत का काम है। वैसे इसमें जितना नियम लिखा है वो सारे अधिनियम में लिखे हैं, लेकिन लगभग गांव में ये सब चीज़ का नियंत्रण नहीं होता। लेकिन अगर ग्राम पंचायत या ग्राम सभा चाहे तो एक अनुमोदन करा के सारा नियंत्रण गांव पर लगा सकती है। यदि कोई गांव वाला मादक द्रव्य बेच रहा है अपने गांव में, तो ग्राम सभा में अनुमोदन करा कर उस पर नियंत्रण लगाया जा सकता है, क्योंकि सबसे छोटी इकाई है, शासन की सबसे छोटी इकाई है ग्राम सभा, जिसके पास अपार शक्ति है। लोग उसको जानते नहीं हैं, इसलिए उसके बारे में अभी तक समझ नहीं पाए हैं, लेकिन ग्राम सभा बहुत बड़ी शक्ति होती है। आप अनुमोदन करा के जो कार्य नियम में नहीं है उसको भी करा सकते हैं। तो सार्वजनिक भूमि का प्रबंधन एवं विकास, कोई जैसी आपके गांव में जैसे खुले में बहुत सारी ज़मीन रहती है, वो यत्र तत्र खराब हो रहे हैं या फिर कोई उसको कब्जा कर रहा है, तो उस भूमि का विकास करने का काम भी पंचायत का है। शव हेतु स्थान, है ना, जो गांव में जो शव रहते हैं लवारिश पशुओं के, उसका जो भी खर्चा है, जो भी उसको निपटाना है, उन सब का कार्य होता है ग्राम पंचायत का। ग्राम पंचायत की संपत्ति की अनुरक्षण, ग्राम पंचायत में जितनी भी संपत्ति होती है, चल अचर जो भी है, उनकी रक्षा करने का कार्य है ग्राम पंचायत का। कांजी हाउस की स्थापना, पहले कांजी हाउस की स्थापना होती थी, अब बहुत कम हो गई है। हमने भी बचपन में बहुत सारे पशु पकड़ के वहाँ किए थे। यहाँ एक फ़ायदा होता था, यदि आप किसी गांव के या कि आपके गांव के आपके खेत में यदि कोई पशु पाया गया आपके फसल को नुकसान करते हुए, तो आप उस पशु को पकड़ के इस कांजी हाउस में ला सकते थे। उसके लिए आपको कुछ पैसा दिया जाता था,
शासन की ओर से, ग्राम पंचायत की ओर से। इसको बोलते हैं कांजी हाउस, मतलब ये पशुओं का जेल है। यदि उस पशु का मालिक उसको नहीं छुड़ाता तब उस पशु को नीलाम कर दिया जाता था। पहले ऐसा होता था, अब तो कोई पशु पालता भी नहीं है, कोई अपनी गांव में रखना भी नहीं चाहता है, इसलिए फिलहाल कांजी हाउस बहुत कम चलता होगा। सार्वजनिक बाजार मेले का प्रबंधन, गांव में जो भी बाजार या मेला होता है उसका प्रबंधन का कार्य है। जन्म मृत्यु विवाह का अभिलेख रखना, मतगणना में सहायता देना, टीका स्वास्थ्य आदि जिम्मेदारी। ये देख लीजिए, अगर क्वेश्चन में ऐसा कोई आता है, जितना भी सरकारी काम से रिलेटेड है तो वो पंचायत के कार्य ही होंगे। आगे देखते हैं, ये हो गया। अब देखते हैं 49 का अन्य कृत्य, उसका और अन्य काम क्या क्या है। तो वो तो पहले जो नियम में लिखा हुआ है मूलभूत वो काम है जो हमने पढ़ा है। उसके बाद है 49 का, इसमें कुछ और काम है। तो पहला इसमें आर्थिक सामाजिक कार्य योजना बनाकर जनपद को भेजना। अब ग्राम पंचायत में क्या क्या कार्य बनाया जाना है, आर्थिक सामाजिक, उस संबंध में कार्य योजना बनाकर जनपद पंचायत में भेजना भी इसका कार्य है। ग्राम सभा के इसके अनुमोदन से विभिन्न कार्यक्रम हेतु हितग्राही का चुनाव, जैसे किसी का घर इंदिरा आवास है या फिर प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत किसका घर बनाना है, कौन है हितग्राही, इन सब का चयन ग्राम सभा के अनुमोदन से होता है और उसका कार्य, उसके हितग्राही चुनने का कार्य भी ग्राम सभा के अनुमोदन को जनपद पंचायत या उच्च कार्यालय में भेजना ताकि उनका घर बन सके। ये भी कार्य आपका पंचायत का है। ग्राम पंचायत के विकास स्कीम बनाना है ना, निगरानी एवं नियंत्रण रखना। ग्राम पंचायत के विकास के लिए जितना भी स्कीम आता है उसको बनाना, उसको धरातली स्तर पर पूरा नियंत्रण से पूरा काम कराना, ये सब काम उनका है पंचायत का। ग्राम सभा के विनिश्चय का क्रियान्वयन करना, ग्राम पंचायत जो बोलेगी उस कार्य को करना पंचायत का मुख्य कार्य है। लघु जल निकायों की योजना बनाना इत्यादि। अब देखते हैं जनपद पंचायत का कार्य क्या है। क्वेश्चन में आता है, आपको क्वेश्चन फंसा देगा कि कौन जनपद का कार्य है, कौन ग्राम पंचायत का कार्य ही आता है। तो देखिए जनपद पंचायत का कार्य क्या चीज़ है। तो एकीकृत ग्रामीण विकास है ना, कृषि, सामाजिक, वानिकी, पशु और मत्स्य पालन, प्रौढ़ शिक्षा, संचार, लोक कर्म, साक्षरता। ये आप जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे ना तो आपको याद होता जाएगा कि जो छोटे लेवल का काम है जिसको धरातली स्तर पर किया जा सकता है ना, वो काम करता है ग्राम पंचायत। लेकिन जो काम ऊपर में जैसे फाइलों में की जानी है, किसी की फाइल बढ़ाने, फाइलें संबंधित होती हैं, योजना बनाना है, इन सब का काम जो है जनपद पंचायत के द्वारा है। जैसे महिला, युवा तथा बाल विकास, परिवार नियोजन कार्यक्रम चलाना है ना। आग, बाढ़, सूखा, भूकंप, महामारी, ये ग्राम पंचायत के द्वारा भी किया जाता है, लेकिन इसका मेनली काम होता है जनपद पंचायत के द्वारा। ठीक है। स्थानीय तीर्थ यात्रा पर पर्व में सहयोग देना, सार्वजनिक नौघाटों का प्रबंधन, ये आपके जनपद पंचायत के द्वारा किया जाता है। अगला है वार्षिक कार्य योजना बनाकर जिला पंचायत को भेजना। वार्षिक कार्य योजना बनाकर अपने ग्राम पंचायत की, अपने जनपद पंचायत के लिए जो काम बनाना है उसकी, और जो ग्राम पंचायत के लिए भी जो आता है वार्षिक कार्य योजना, उसको जिला पंचायत को भेजा जाता है। जनपद पंचायत के अंतर्गत विकास कार्य करना, ऊपरी कार्यालय के कार्यों को करना, ऊपर कार्यालय की से जो आदेश आता है कार्य करने के लिए उसको भी करना जनपद का कार्य होता है। और पंचायतों के मध्य समन्वय बनाना, ये उसका मुख्य कार्य है। अब देखते हैं जिला पंचायत का कार्य। अब देखिए आपको लेवल थोड़ा अलग अलग दिखने लगेगा। जैसे वार्षिक कार्य योजना बनाना सभी लोग बनाते थे, शासन की स्कीम होती योजना बनाना। देखिए अब शासन की जो स्कीम है उसके लिए योजना कौन बनाएगा, तो जिला पंचायत बनाएगा। उसके लिए आपका जनपद नहीं बनाएगा, इससे छोटा स्कीम बनाएगा जनपद पंचायत, और उस स्कीम को धरातली स्तर पर लागू करेगा ग्राम पंचायत। तो इस प्रकार आपको अलग अलग काम याद होने चाहिए। अपना खुद का बुद्धि लगा के कि कौन सा स्तर क्या क्या काम कर सकता है। जैसे मैंने पहले आपको स्तर ऐसा ही बताया था। देखिए ये आपका जिला है, ये जनपद है, ग्राम है। तो ग्राम पंचायत का जो पंचायत स्तर है वो सीधे ग्रामीणों से जुड़ा होता है, वो सीधे डायरेक्ट ग्रामीणों से ही जुड़ा होता है। इसलिए जो धरातली स्तर पर काम किए जाते हैं वो ग्राम पंचायत द्वारा ही किया जाता है। अगला कार्य है
जनपद ग्राम पंचायतों के कार्यों को नियंत्रण या मॉनिटर करना। जो जिला पंचायत से जो स्कीमें बनाई जाती हैं, जैसे अभी देखते हैं 15वें वित्त है ना। 15वें वित्त में बहुत सारे कार्य होते हैं। आपका सड़क बनाना है, निर्माण है, पुल है, बोरवेल कराना है, रोड बनाना है गांव में। इस प्रकार का जो काम है वो 15वें वित्त में होता है। तो इसकी नियंत्रण और मॉनिटर करना और फंड प्रदान करना जनपद को भी और पंचायतों को भी, तो ये किसका कार्य है? तो ये आपका कार्य है जिला पंचायत का। सरकार की योजनाओं की निजी स्तर में निष्पादन करना। सरकार की योजनाओं का निजी स्तर में निष्पादन करना। जिस सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उसको कार्य कराने का जिम्मेदारी किसकी है? जिला पंचायत की। जनपद के प्रस्ताव पर विचार करना। जो जनपद से कार्य योजना बनकर आती है उस पर विचार करना। अब देखिए एक क्वेश्चन ये है कि DRDA का, ठीक है, DRDA का जिला पंचायत में विलय के बाद सारा काम जिला पंचायत देखेगा। पहले जब जिला पंचायत नहीं बना था तो DRDA होता था, DRDA, ऐसा DRDA, इसका मतलब है डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट रूरल जिला ग्रामीण विकास अभिकरण या अभिकरण, ठीक है, एजेंसी, ये होता है इसका मतलब। तो जब से जिला पंचायत बना है तो DRDA का जितना काम है वो जिला पंचायत को दे दिया गया है। इसके बाद है इसके कृत्य में क्या क्या शामिल है, देख लीजिए। ग्राम पंचायतें की क्या क्या शक्ति है, ग्राम पंचायतें की क्या क्या शक्ति है। पहले हमने उसका अधिकार देखा है, अब शक्ति देखते हैं। तो खतरनाक वस्तुओं का विनिमय ग्राम पंचायत की शक्ति है, ठीक है। संरचनाओं वृक्षों को हटाना, जल प्रदाय स्रोतों का अनुरक्षण करना, पशुवधों का विनियमन करना, पर्यावरण नियंत्रण, कारखाना विनिर्माण, ये सब चीज़ें। कारखाना निर्माण विनियम इसकी शक्ति, इसलिए यदि ग्रामीण क्षेत्र में कोई कारखाना बनता है तो उसकी अनुमति ग्राम पंचायतों के द्वारा भी लिया जाता है। यदि कोई खतरनाक वस्तु है ग्राम पंचायत में, उस गांव में, तो उसका किस प्रकार उसको निपटारा किया जाए, वो है वृक्षों को हटाना। यदि वृक्ष शक्ति मतलब यदि कोई भी वृक्ष जो सामने रोड पर आ रही होंगी, यदि कुछ रोड बनाना है, यदि रोड पर आ रही है तो उसके पास शक्ति है कि वो एक अनुमोदन करा के इस वृक्ष को हटवा सकता है, ठीक है। अब देखते हैं भवनों एवं परिनिर्माणों का नियंत्रण। ग्राम में किसी भी भवन का परिनिर्माण एवं निर्माण पंचायत की अनुमति के बिना नहीं होगा। अब ये बहुत मोटी बात है, इसको लोग अभी तक फॉलो नहीं करते, करना चाहिए। जैसे आप एक ग्राम पंचायत के निवासी हैं, तो यदि आपको एक पक्का मकान बनाना है, 1 मंजिल या 2 मंजिल, तो उसके लिए सबसे पहले आपको ग्राम पंचायत से अनुमति लेनी पड़ती है। लेकिन अभी ऐसा कोई प्रैक्टिकली लागू नहीं होता, लेकिन ऐसा नियम में लिखा गया है कि ग्राम पंचायत के किसी भी भवन, मतलब आपके पास यदि कोई भवन नहीं है, आप उसके लिए यदि भवन बनाना चाहते हैं तो आपको ग्राम पंचायत से अनुमति लेनी पड़ेगी। या आपके पास छोटा सा एक घर है, उसी को आप पुनः और बनाना चाहते हैं, जैसे परिनिर्माण, तो उसके लिए भी आपको पंचायत से अनुमति लेनी पड़ेगी। और इसके लिए आपको पंचायत में एक आवेदन करना होगा। यदि आपने पंचायत में आवेदन किया और उसके लिए आपको 45 दिन के भीतर अनुमति नहीं मिली, तो इसका मतलब ये है कि आपको अनुमति मिल गया है, आप उसके लिए और वेट करने की आपको आवश्यकता नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको अनुमति नहीं दिया गया है, ठीक है, यदि आपको अनुमति नहीं दिया गया है फिर भी आपने भवन बना दिया, या फिर जैसा अनुमति दिया था उसके विपरीत आपने भवन बना दिया, जैसे होता है शहर, जैसे ये मान के चलते हैं ये एक गली है, ठीक है। अब यहाँ कोई आप एक घर बना रहे हैं जिसका एक बाहर का जो बालकनी है वो आपके रोड में आ रहा है, वहाँ से एक तार, लाइट की, बिजली की तार गुजर रही है, ठीक है। तो इस संबंध में ग्राम पंचायत ने आपको कहा था कि आप इस तरह भवन का डिज़ाइन मत कीजिए, बाहर छज्जा मत निकालिए, है ना। इस संबंध में कि बाहर छज्जा नहीं निकालने के लिए आपको अनुमति प्रदान किया गया था कि आप भवन तो बना लीजिए लेकिन बाहर छज्जा मत निकालिए, ठीक है। लेकिन आपने उसकी बात को नहीं माना, ठीक है, उसकी आपके बात को नहीं माना, तो इसके लिए आप दंडित हो सकते हैं, वो नीचे हम देखने वाले हैं, ठीक है।
और जैसे यदि आपको अनुमति मिलती है घर बनाने के लिए, तो इसमें एक बात स्पष्ट रहता है कि आपके भवन में शौचालय होना अनिवार्य है। उसके बिना आपको अनुमति नहीं मिल सकती। यदि आपको अनुज्ञा पत्र ग्राम पंचायत के द्वारा मिलेगा तो उसमें स्पष्ट लिखा होगा कि आपके भवन में शौचालय होना अनिवार्य है। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखिए, यदि कोई अनुमति के विपरीत भवन निर्माण करता है तो पंचायत के द्वारा उसे रोका या बदला जा सकता है पंचायत के आदेश पर, है ना। आपको अनुमति तो मिल गई, लेकिन अनुमति के विपरीत आपने भवन बना दिया, ठीक है। जैसे बोला था कि आपको छज्जा बाहर नहीं निकालना है, आपने छज्जा बाहर निकाल दिया नियम के विपरीत, तो पंचायत उस कार्य को रोक सकती है या उस कार्य को कुछ डिज़ाइन बदल सकती है एक आदेश निकाल के, ठीक है। यदि आप आदेश नहीं मानते, जैसे आपको पंचायत बोला कि आपका ये घर है, आपने इतना छज्जा बाहर निकाल लिया है रोड में, तो इसको आप तोड़ लीजिए, लेकिन आप उसके आदेश को अवहेलना कर दिए, आपने आदेश नहीं माना और आपने छज्जा नहीं तोड़ा, तो उस स्थिति में क्या होगा, ये तोड़ने का काम स्वयं ग्राम पंचायत कर लेगी। ये जो छज्जा तोड़ने का काम है स्वयं ग्राम पंचायत करेगी, और उसमें जितना भी खर्चा आएगा उसका वहन आपको करना होगा। मतलब उस घर मालिक को उसका भुगतान करना होगा, ठीक है। भुगतान नहीं करने पर भू राजस्व वसूली बकाया के तौर पर की जाएगी। आपसे भू राजस्व के बकाया के तौर पर आपको वसूली की जाएगी, ठीक है। उसके बाद जांच होगा। जैसे आपको अगर पैसा देने के लिए बोला, आपने पैसा नहीं दिया, तो जांच होता है। उसमें आप यदि दोषी पाए गए तो 6 माह का कारावास होगा या 2000 जुर्माना जमा करना पड़ेगा। इसके बाद भी आप नहीं माने, लतखोर हो गए हैं, तो आपको प्रतिदिन 250 रुपये का दंड देना पड़ेगा। उसके बाद भी आपने नहीं माना तो आपको प्रतिदिन 250 रुपये के हिसाब से दंड देना होता है, जब तक आप अपने गलती नहीं मान लेते और कार्य में सुधार नहीं ला लेते। तो ये था हमारा आज का वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।